अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि अमीर बाउद्दीन के आदमी ने हकीम आरतू को अंधा कर दिया था और फिर तुर्गत और उसके साथियों ने जाकर उनकी जान बचा ली थी। आखिर में अरतुल साहब ने इंतकाम लेने का अहद किया था। इस किस्त के आगाज़ में अरतुल साहब मरकजी खेमे में आते हैं। वो काफ़ी गमगीन और गुस्से में थे। आयमा खातून पूछती हैं, आरतुल साहब कैसे हैं? अरतुल साहब कहते हैं, वो कैसे हो सकते हैं वालदा, वो ऐसे मजबूत खड़े हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आयमा खातून पूछती हैं, क्या उनकी आंखें ठीक हो जाएंगी? अरतुल साहब कहते हैं, मैं कोनिया के बेहतरीन तबीबों की तरफ खबर भेजूंगा और जो कुछ भी हो सका वो करूंगा। इतने में सलजान कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उस औरत इलबिलगे खातून को बचा लेंगे सरदार, वरना हमारे ऊपर एक बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अरतुल साहब हैरान होकर पूछते हैं, क्या मुसीबत सलजान खातून? सलजान कहती है, अमीर बाउद्दीन। मुझे पता चला है कि इलबिलगे खातून को अमीर बाउद्दीन के साथ शादी करने के लिए कोनिया ले जाया जा रहा था। सिरमा खातून ने मुझे बताया है। यह सुनकर अरतुल साहब और आयमा खातून काफ़ी हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ उमर कबीले में जिरगे के आदमी सिरमा के पास आए हुए थे और कह रहे थे कि हमारे सरदार बेबौलत साहब और सिपाहियों को कैद कर दिया गया है, हम आराम से नहीं बैठेंगे। सिरमा कहती है, मैं वहाँ गई थी, मुझे यकीन दिलाया गया है कि बेबौलत साहब जल्द वापस कबीले में आ जाएंगे। इतने में एक आदमी भागता हुआ आता है और कहता है, सिरमा खातून, बेबौलत साहब कत्ल हो गए हैं। यह सुनकर सब हैरान परेशान हो जाते हैं। जिरगे के लोग शोर मचा देते हैं कि हम इंतकाम लेंगे। इतने में सिरमा के जहन में वो ख्याल आता है जब सलजान कह रही थी, ऐसा होता नहीं जैसा दिखाई देता है। तुम्हारे बाबा का कातिल द्रैगोस हमारे खिलाफ चालें चल रहा है और बदले में अरतुल साहब उसके खिलाफ चालें चल रहे हैं। यह सोचकर सिरमा साहब को खामोश करा देती है और फिर उस आदमी से पूछती है, क्या आपने उनकी लाश देखी है? आदमी कहता है, मैंने लाश नहीं देखी, यह खबर मुझे सोगत के एक ताजिर ने बताई है। फिर मैं तस्दीक के लिए सराय महल की तरफ गया, लेकिन उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। सिरमा कहती है, इस फितने के वक्त में हमें सब्र से काम लेना होगा। अगर यह बात सच साबित हुई तो हम काई कबीले वालों को बताएंगे कि हम कौन हैं। कल मैं काई कबीले में जाऊंगी और खुद अरतुल साहब से बात करूंगी। अगर मेरे भाई को कोई भी नुकसान पहुंचा तो मैं खूनी भेड़िए की तरह बन जाऊंगी। इसके बाद काई कबीले का मंजर सामने आता है। अरतुल साहब तुर्गत को कह रहे थे, यह सिक्कों वाले सदूक किले की तरफ पहले ले जाना तुर्गत, हम किले में मिलेंगे और बामसी तुम कबीले में ही ठहरोगे, क्योंकि अगर मकीज ने बेबौलत वाली खबर द्रैगोस तक पहुंचा दी तो वो उस खबर को उमर कबीले में पहुंचाकर दोनों कबीलों को आपस में लड़ाने की कोशिश करेगा। इसलिए तुम कबीले और सोगत की हिफाजत को यकीनी बनाओगे। तुर्गत सिक्कों की तरफ देखकर कहता है, हमारे लोगों की मेहनत उन काफरों के पास चली जाएगी सरदार। अरतुल साहब कहते हैं, तुर्गत, फर्ज किया कि दुश्मन ने चारों तरफ से तुम्हारे किले को घेर लिया हो और तुम लड़कर उन्हें शिकस्त ना दे सकते हो, तो फिर तुम क्या करोगे? तुर्गत कहता है, मैं अपनी आखिरी सांस तक किले का दफा करूंगा सरदार। फिर अरतुल साहब बामसी से पूछते हैं, तुम क्या करोगे बामसी? बामसी कहता है, मैं आखिरकार किले से निकलकर उन पर हमला कर दूंगा सरदार। फिर अरतुल साहब अब्दुर्रहमान से पूछते हैं, तुम क्या करोगे? अब्दुर्रहमान कहता है, मैं जंग किए बगैर किले को छोड़ने की बजाय मरना पसंद करूंगा सरदार। फिर बामसी पूछता है, लेकिन आप क्या करेंगे सरदार? अरतुल साहब कहते हैं, ऐसी सूरत हाल में मैं किले के दरवाजे खोल दूंगा और लड़ाई को तर्क कर दूंगा। तुर्गत पूछता है, क्यों सरदार? अरतुल साहब कहते हैं, बाद दफ़ा किले को छोड़ना अच्छी बात होती है तुर्गत। जब आप किला छोड़कर उसे दुश्मन के हवाले कर देंगे तो वो भागकर अंदर दाखिल हो जाएंगे। जब वो किले पर कब्जा करके खुश हो रहे होंगे तो आप किले का मासरा करके उन्हें अंदर बंद कर सकते हैं। जो किला आप उनके लिए छोड़ोगे वह दर हकीकत उनकी कब्र बन जाएगा। इस तरह आप उनको ख़त्म कर दोगे और किला भी अपने हाथ से नहीं जाने दोगे। यह सुनकर बामसी और तुर्गत मुस्कुराने लगते हैं। फिर अरतुल साहब कहते हैं, एक दफ़ा हम इलबिलगे खातून को बचा लें, फिर हम ना सिर्फ किले से सोना वापस लेंगे बल्कि बहुत से सर भी लेंगे। बामसी पूछता है, अगर आपने उनके मुतालबात पूरे कर दिए तो क्या वो इलबिलगे खातून को आपके हवाले कर देंगे? अरतुल साहब कहते हैं, वो नहीं करेंगे बामसी, वो मेरी जान भी लेना चाहते हैं। इसके बाद लखके किले का मंजर सामने आता है। दो सिपाही इलबिलगे को पकड़कर मरकजी हाल में ले आते हैं। उरानोस कहता है, मैंने सुना है तुमने कुछ नहीं खाया, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये ज़ियाफ़त तैयार की है, बैठो। इलबिलगे कहती है, तुम जैसे गलीज का खाना भी खालिश नहीं होगा, मैं इंतकाम की भूखी हूँ, मुझे सिर्फ तुम्हारी लाश पर खड़े होकर सुकून मिलेगा। उरानोस कहता है, बैठ जाओ, मैं इस खाने की मेज़ पर तुम्हारा खून नहीं बहाना चाहता। फिर इलबिलगे बैठ जाती है। उरानोस शराब पीने लगता है और कहता है, काफ़ी वक्त हो गया है मुझे किसी खूबसूरत औरत के साथ खाना खाए हुए। इलबिलगे कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच जाओगे? तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। उरानोस कहता है, मैंने तुम्हारी रिहाई के लिए अरतुल को कुछ शराइत की पेशकश की है, कल वो किले में आकर अपना फैसला सुनाएगा, उसे शर्तें कबूल करनी पड़ेंगी। इलबिलगे कहती है, यह तुम्हारी ख्वाहिश है, लेकिन अरतुल साहब तुम्हें इसका जवाब अल्फाज से नहीं देंगे। उरानोस कहता है, अगर अरतुल ने कोई और जवाब देना होता तो वह सोगत में ही दे देता, लेकिन उसने तुम्हारे गुसीले भाई को अपनी तलवार से जवाब दे दिया है। यह सुनकर इलबिलगे हैरान परेशान हो जाती है और कहती है, यह तुम क्या कह रहे हो? उरानोस कहता है, अरतुल ने तुम्हारे भाई बेबौलत को कत्ल कर दिया है। इलबिलगे कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो,
अरतुल साहब ऐसा नहीं कर सकते, तुम फितना फैलाने की कोशिश कर रहे हो। उरानोस कहता है, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो कल तुम खुद अरतुल से पूछ लेना। ले जाओ इसको। सिपाही इस बिल्गे को ले जाने लगते हैं। इस बिल्गे लगातार कह रही थी, मुझे तुम पर यकीन नहीं है, अरतुल साहब ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। अरतुल साहब अपने सिपाहियों के साथ लफ्के किले की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ उमर कबीले में शर्मा खातून काय कबीले की तरफ रवाना हो जाती है। इसके बाद लफ्के किले का मंजर सामने आता है। अरतुल साहब लफ्के किले में पहुंच चुके थे। सोने के सिक्कों वाले संदूक भी साथ लाए जा रहे थे। फिर एक कमांडर उन्हें खुश आमदीद कहता है और बारी बारी सारे संदूक खोलकर सिक्के चेक करने लगता है कि वो असली हैं या नहीं। चेक करने के बाद वो सिपाहियों को कहता है, ठीक है, ले जाओ इनको। सिपाही सिक्के ले जाते हैं। फिर वो कमांडर अरतुल साहब को कहता है, अपनी तलवारें दे दें। अरतुल साहब कहते हैं, हम यहाँ द्रैगोस के मेहमान के तौर पर आए हैं, हम अपनी तलवारें नहीं देंगे। कमांडर कहता है, आपको तलवारें देनी पड़ेंगी अरतुल साहब। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। अरतुल साहब अंदर दाखिल होते हुए कहते हैं, मैं यहाँ तुम्हारे साथ वायदा करने आया हूँ कमांडर द्रैगोस, अब अपने सिपाहियों को कहो कि वो सुकून रखें। इतने में किले के बहुत सारे सिपाही आकर उन्हें घेरे में ले लेते हैं। द्रैगोस भी एक तरफ छुप कर खड़ा था। फिर अरतुल साहब कहते हैं, अगर तुम सिर्फ 2 आदमियों से खौफजदा हो तो फिर मैं गलत आदमी से बात करने आया हूँ। मेरे सामने एक बुज़दिल खड़ा है, या तो तुम मुझ पर एतमाद करके बात करोगे या फिर हम में से कोई एक किले से जिंदा नहीं जाएगा। उरानोस कहता है, मुझे क्यों तुम पर एतमाद करना चाहिए। अरतुल साहब कहते हैं, मैंने यहाँ आकर मंगोलों वाला टैक्स तुम्हारे हवाले कर दिया है। अब से तुम्हें भी मेरी उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है द्रैगोस। अगर तुम गौर करो तो हम दोनों अपनी अपनी रियासतों के खिलाफ बगावत के किनारे पर खड़े हैं। उरानोस अपने कमांडर से पूछता है, क्या सोना आ गया है कमांडर। कमांडर कहता है, जी हुजूर, हमने अरतुल साहब की तरफ से लाए गए खुराक के डब्बे भी गोदाम में रख दिए हैं। उरानोस कहता है, बहुत अच्छे, मैं जानता था कि तुम एक बहादुर आदमी हो अरतुल। अब मैं ये भी जान गया हूँ कि तुम एक अक्लमंद आदमी हो जो मुझसे कारोबार के बारे में बात करना चाहता है। मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। द्रैगोस दिल में कहता है, बहुत अच्छे उरानोस, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद बात कर रहा हूँ। फिर उरानोस अपने सिपाहियों को कहता है, अरतुल और मुझे अकेला छोड़ दो, यह अपनी तलवार रख सकता है। यह सुनकर सब बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद एक कमांडर और कुछ सिपाही गोदाम में पहुंचते हैं। एक कमांडर अरतुल साहब के लाए हुए खुराक के डब्बे खोलकर देखता है। फिर वो एक डब्बा उठाकर उसमें से कुछ खाने लगता है और कहता है, तुर्क जानते हैं कि यह कैसे बनाया जाता है, रात को हमारी ज़ियाफत होगी, चलो चलें। यह कहकर वो सब बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ अरतुल साहब और उरानोस सामने सामने बैठ जाते हैं। अरतुल साहब कहते हैं, अगर हम एक दूसरे की मुखालफत की बजाय आपस में मुत्तहिद हो जाएं और मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा माल गनीमत इकट्ठा करें तो ये दोनों के लिए अच्छा होगा। उरानोस कहता है, फिर हम उस माल गनीमत से अपनी फ़ौजों को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। अरतुल साहब कहते हैं, या फिर तुम यहाँ मुझे कत्ल कर सकते हो और जाकर शौकत पर कब्जा कर सकते हो, लेकिन फिर ना ही तुर्क कबीले और ना ही सल्जूक रियासत वाले तुम्हें इन ज़मीनों में रहने देंगे। अगर तुम मेरे साथ इत्तेहाद कर लो तो हम दोनों की जीत होगी। यह सुनकर उरानोस सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ काय कबीले में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, उमर कबीले से सिरमा खातून आई हैं आमा वालदा। आमा खातून कहती हैं, उन्हें अंदर आने दो। फिर सिरमा तेज़ी से अंदर दाखिल होती है और आते ही पूछती है, अरतुल साहब कहाँ हैं। आमा खातून काफ़ी परेशान होकर पूछती हैं, क्या बात है बेटी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। सिरमा दोबारा पूछती है, अरतुल साहब कहाँ हैं। सजान कहती है, क्या मैंने तुम्हें यकीन नहीं दिलाया था और बताया नहीं था कि वो तुम्हारी बहन को बचाने जाएंगे। अब वो किले की तरफ गए हैं। सिरमा कहती है, क्या अरतुल साहब मेरे भाई को कत्ल करके बिल्गे को बचाने गए हैं। हमने सुना है कि अरतुल साहब ने मेरे भाई को मार दिया है, क्या ये सच है। यह सुनकर आयमा खातून और सज्जान हैरान परेशान हो जाती हैं। फिर आयमा खातून कहती हैं, क्या तुम जानती नहीं कि अरतुल साहब ऐसा नहीं कर सकते। सिरमा कहती है, तो फिर मुझे बताएं कि मेरा भाई कहाँ है। अगर मैंने उसे ना देखा तो एक बड़ी जंग शुरू हो जाएगी। मेरे सिपाही मेरे इशारे का इंतजार कर रहे हैं। इतने में बामसी अंदर दाखिल होता है और कहता है, आयमा वालदा, मैं जानता हूँ कि सिरमा खातून यहाँ क्यों आई हैं। सिरमा कहती है, तो फिर मुझे बताओ कमांडर बामसी, मेरा भाई कहाँ है। बामसी कहता है, अरतुल साहब ने काफरों की चाल का मुकाबला करने के लिए एक चाल चली है। वे बौलत साहब जिंदा हैं, वो भेड़िया की तरह बिल्कुल ठीक हैं। यह सुनकर आयमा खातून और सज्जान सुकून का सांस लेती हैं। फिर बामसी कहता है, वो इस बिल्गे खातून को बचाने के लिए अरतुल साहब के साथ किले गए हैं। वो एक जंग लड़ने गए हैं सिरमा खातून, अभी हमें एक दूसरे की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। यह सुनकर सिरमा पुरस्कून हो जाती है और मुस्कुराते हुए आयमा खातून की तरफ देखती है।
दूसरी तरफ लफके किले में खुराक के डब्बे खुलते हैं जिनके अंदर बेबौलत और दूसरे सिपाही मौजूद थे। इतने में कुछ सिपाही अंदर दाखिल होते हैं। एक सिपाही कहता है, चलो कुछ मक्खन खाते हैं। इस तरह वह एक सिपाही को मार देते हैं और दूसरे से बेबौलत पूछता है, बताओ मुझे इलबिलगे कहाँ है। इसी दौरान इलबिलगे कमरे में मौजूद थी और बहुत परेशान थी और यहाँ इस किस्त का अख्तिताम हो जाता है।